अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम, जहां गजा से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा। रफा से लेकर शुजाइया तक अब जंग का पलड़ा बदलता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ इजराइल ने गजा को मलबे में तब्दील कर दिया, वहीं दूसरी तरफ हमास और अल कसाम ब्रिगेड ने एक के बाद एक भारी हमले किए, इजरायली फौज के अंदर को हिला करके रख दिया है। आरपीजी से मकान गिराए जा रहे हैं, एपीसी से उड़ाई जा रही हैं इजरायली गाड़ियां और इजराइल को अपने ही सिपाहियों पर फायरिंग करनी पड़ी है, यानी हनीबल डायरेक्ट एक्टिविटी करना पड़ा है। सिर्फ 48 घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा सिपाही या तो हलाक हुए हैं या शदीद जख्मी है और हालत इतने खराब हैं कि रिजर्व फौज भी बुलावे का जवाब नहीं दे रही है। आज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गजा की मिट्टी पर इस बार लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि इरादों की हो चुकी है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त जेरिको के करीब नुवेवा गांव में इजरायली बस पर पथराव हुआ है। आईडीएफ रेडियो ने जारी की तस्वीरें। इजरायली फौज रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात जेरिको के शुमाल में वाक़े नुवेवा गांव के एक इजरायली बस पर पथराव किया गया। आईडीएफ ने इस वाक़े की एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें बस की शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं, उस पर गहरे निशान दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बस में कई मुसाफिर सवार थे, हालांकि किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। यह इलाका फलस्तीनी इलाकों के करीब है, जहां हालिया दिनों में तनाव और झड़पों में तेजी देखी गई है। इस वाक़े को लेकर इजरायली हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी है और इलाके में फौजी गश्त को बढ़ा दिया गया है। यह पत्थरबाजी ऐसे वक्त में हुई है जब मुकाबले और मुफाहम की कोशिशें की जा रही हैं, नाकामी का शिकार होती नजर आ रही है। वहीं आप दूसरी खबर देखें कि रफा में 2 बड़ी कार्रवाइयां, मकान पर आरपीजी हमला और बम धमाके में 6 इजरायली सिपाही जख्मी या शहीद हुए। फलस्तीन के रफा शहर के जंगजुओं ने कल 2 अलग अलग कामयाब फौजी कार्रवाइयों को अंजाम दिया, जिनमें 6 इजरायली फौजी शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। पहली कार्रवाई में एक मकान पर आरपीजी फायर किया गया, जिसमें इमारत पूरी तरह से ढह गई। उस वक्त उसके अंदर मौजूद इजरायली अफवाज उनके मलबे तले दब गए। मतलब जो फलस्तीनियों को मलबे के नीचे दबा रहे थे, वो फौजी अब उसी मलबे में ढेर हो रहे हैं, जिसके नतीजे में कई सिपाही जख्मी और गाड़ी तबाह की गई है। कुछ तर्जुमान ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह सिर्फ आगाज है, जब तक रफा से कब्जा हटेगा नहीं, हमारे हमले जारी रहेंगे। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब इजराइल ने रफा में जमीनी कार्रवाई और बमबारी तेज कर दी है, मगर फलस्तीनी जंगजू हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। दोस्तों, इन ताजा हमलों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि गजा की मिट्टी पर रूह अभी जिंदा है और मुकाबला जारी है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, रफा में अल कसाम का जहन्नुमी हमला। हमास की फौजी शाखा अल कसाम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उनके जंगजुओं ने गुज़िश्ता रोज रफा के मशरिकी इलाके अल तनूरू में फिदाई चौक के करीब एक इजरायली इंजीनियरिंग यूनिट पर 2 एंटी पर्सनल एंटी आर्मर शेल से हमला किया। यह यूनिट एक घर को ध्वस्त करने की तैयारी थी जब अल कसाम के जंगजुओं ने उन्हें निशाना बनाया, जिससे घर में धमाका हुआ और इजरायली यूनिट के कई सिपाही हलाक और जख्मी हुए। हमले के बाद इजरायली हेलीकॉप्टर्स को लाशें और जख्मी उठाने के लिए लैंड करते देखा गया। दूसरा हमला गेट्स ऑफ हेल अम्बुश में तबाही। एक दूसरी कार्रवाई में कसाम ब्रिगेड ने ओमर बिन अब्दुल अजीज मस्जिद के पास एक इजरायली इन्फेंट्री यूनिट को शदीद धमाका तेज डिवाइस से उड़ा दिया। इस यूनिट में 7 सिपाही शामिल थे। हमास ने कहा कि हमारे मुजाहिदीन ने मौके पर कई सिपाहियों के जिस्म के टुकड़े देखे हैं। मीडिया ब्लैकआउट और इजराइल की बौखलाहट दिखाई दे रही है। हमले के बाद इजराइल ने तत्काल सिक्योरिटी ब्लैकआउट लागू कर दिया ताकि रफा में इमारत गिरने और भारी नुकसान की असलियत को छुपाया जा सके। हालांकि इजरायली मीडिया ने एक गंभीर सुरक्षा हादसे की तस्दीक की। मतलब जंगजुओं के हौसले से आप मारे जा रहे हैं,
पर अपने फौजियों की मौत को भी छुपाना जरूरी है। किस मुंह से बताएंगे कि मुजाहिदीन जो हैं चुन चुन करके फौजियों को मार रहे हैं। उधर हेलीकॉप्टर को भी फायर कवर देना पड़ा है। हनीबल डायरेक्टिविटी लागू अपने ही सिपाहियों पर फायरिंग करनी पड़ी है। इजरायली मीडिया ने तस्लीम किया कि रफा और शुजैया में हनीबल डायरेक्टिविटी कर दिया गया, यानी अगर कोई सिपाही कैद में जाने की हालत में हो तो उसे अपनी ही फायरिंग से रोकने की कोशिश की जाए। अलमायदीन के मुताबिक इजरायली फौज ने अपने ही सिपाहियों पर गोलियां चलाई। डर था कहीं जंगजुओं के हाथ ना लग जाए और उनके हाथों ना मारा जाए। शुजाइया में एक इमारत के नीचे से सुरंग के जरिए एक घायल इजरायली सिपाही को अगवा करने की रिपोर्ट भी सामने आई। यह सब कुछ दिखाता है कि जमीन पर जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं रह गई है दोस्तों, बल्कि हौसले और हिकमत की भी हो चुकी है। और इस वक्त जमीर जिंदा है रफा की सरजमीन पर और जंगजू मुकाबले में डटे हैं। वहीं आप चौथी खबर देखें, हमास ने लेबनान में जंगबंदी कानून और हुकूमत की मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया है। हमास ने लेबनान में जंगबंदी मुआहदे, कौमी खुदमुख्तारी, अमन और कानून के पसरदार कि लेबनान में हमास के नुमाइंदे अहमद अब्दुल हादी ने गुज़िश्ता रोज एक बयान में कहा 22 और 28 मार्च को जनूबी लेबनान में किए गए रॉकेट हमले इंफरादी अमल थे जो कुछ नौजवानों ने गजा में इजरायली जुल्म और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद एहतजाज के तौर पर किए। अब्दुल हादी ने कहा कि हमास का इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं था, ना ही हमें इनकी पेश की जानकारी थी और ना ही ये कार्रवाई हमारी जानिब से तय की गई थी। लबनानी हुकूमत से मुकम्मल ताउन की अपील की गई है। हमास ने तस्दीक किया कि लबनान की हुकूमत रस्मी दरख्वास्त के बाद 4 में से 3 अफराद को हवाले कर दिया गया और बाकी कार्रवाई के लिए अमनो अमान के इदारों से राब्ता कायम है। अब्दुल हादी ने कहा कि उनकी मुलाकात लबनान के जनरल सिक्योरिटी चीफ हसन शुकीर और फौजी इत्तलात के डायरेक्टर टोनी कहवाजी से हुई है, जो मुस्बत और तामीरी रही और आगे के ताउन की बुनियाद रखी गई है। लबनानी फौज की तस्दीक, लबनानी फौज ने भी बयान जारी कर कहा, हमने हमास से 3 नामजद अफराद को हवाले किया जिन पर इजराइल पर रॉकेट हमलों में शामिल होने का शक था। याद रहे कि मार्च में इन रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल ने जनूबी लबनान और बेरूत के दक्षिण इलाकों पर बमबारी की थी। लबनानी हुकूमत ने पहले ही हमास को चेतावनी दी थी कि वो लबनान की सरजमीन को इजराइल पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना करे। हमास का ये बयान इस बात की तस्दीक है कि वो लबनान में कानून की हदूद में रहते हुए फलस्तीनी मौजूदगी को पुरअमन रखने के लिए पूरी तरह मुत्तहिद है। वहीं आप 5वीं खबर देखिए दोस्तों, गजा में शहीद हुए 2 और सहाफ़ी। गजा की सरजमीन पर सहाफत एक बार फिर खून से लिपटी हुई नजर आ रही है। इजरायली फिजाई हमले में याहिया सुबह नामी सहाफ़ी को अल रिमाल मोहल्ला मगरिबी गजा सिटी में शहादत नसीब हुई है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और कुछ ही घंटों पहले उनकी एक बेटी ने जन्म लिया था, जिसके बारे में लोग जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि भाई इजरायली फौज के नुकसान की बात कर रहे हैं, गजा में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे। तो ये 10 खबरें जो हैं उन तमाम चीजों का पूरा निचोड़ होंगी, जहां गजा में क्या हो रहा है, इजराइल के फौजियों के साथ में क्या हो रहा है। एक इजरायली कत्लेआम की डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे कि उन्हें भी शहादत मिल गई। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इस हमले में 17 दूसरे लोग जो स्कूल में पनाह लिए हुए थे वो भी हलाक हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 214 सहाफियों की शहादत गजा की सहाफती जराये के मुताबिक है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 214 से ज्यादा सहाफी अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। हर शहीद के साथ एक आवाज, एक तस्वीर, एक सच हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन शहादतों से दुनिया की आंखें खुलेंगी या फिर कैमरे की जगह बंदूकें ही बोलती रहेंगी। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, शिरीन अबू अखला कातिल बेनकाब हो चुका है।
फलस्तीनी अमेरिकी सहाफिया शिरीन अबू अखला की शहादत को हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब एक नई डॉक्यूमेंट्री में इस इजरायली सिपाही की पहचान उजागर कर दी गई है, जिसे उनकी कत्ल की वारदात का जिम्मेदार माना जा रहा है। मई 2022 में शिरीन को वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इजरायली फौज रेड की रिपोर्टिंग के दौरान गोली मारी गई थी। शुरुआती दिनों में इजराइल ने दावा किया था कि वो फलस्तीनी जंगजुओं और फौज के दरमियान गोलीबारी में फंस गई हैं, मगर द न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई मुस्तकिल तहकीकात में यह बात साबित हुई कि उस वक्त वहां कोई फलस्तीनी मुजाहिद नहीं था। कई महीनों बाद इजरायली फौज ने अनिच्छा से यह माना कि सबसे ज्यादा मुमकिन है कि उन्हें खुद उसी के फौजी ने गोली मारी हो, लेकिन नाम जाहिर नहीं किया गया। अब वो दीवार खामोशी टूट चुकी है। अमेरिका बेस्ड जेटीओ न्यूज की एक रिपोर्ट में इजरायली कमांडो यूनिट के 20 साल के स्नाइपर कैप्टन एलोन स्कोजिया का नाम सामने लाया गया है, जिसने कथित तौर पर वो घातक गोली चलाई। रिपोर्ट में उसके स्क्वाड के एक और सिपाही का हवाला है, जिसने जिम्मेदारी उसी पर डाली। इतना ही नहीं, 2 इजरायली फौजी अफसरों ने भी द न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए इस बात की तायद की कि बशर्ते उनके नाम जाहिर ना किए जाए। पर दोस्तों, सवाल अब यह नहीं कि गोली किसने चलाई, बल्कि यह है क्या अब इंसाफ होगा। शिरीन अबू अखला एक बहादुर आवाज थी, जिन्होंने फलस्तीन की जमीन से उठती हर सिसकी को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया था। उनकी शहादत सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि सच की आवाज को खामोश करने की साजिश थी। अब जब कातिल का नाम सामने है, क्या इंसाफ भी सामने आएगा? वहीं आप 7वीं खबर भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इजरायली फौज में बगावत की आहट शुरू हो गई है। रिजर्विस्ट जंग से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया गजा नहीं जाएंगे। इजरायली अखबार हेरिटेज अपनी ताजा रिपोर्ट में एक तहकीकी इंकशाफ किया है, जिसमें बताया गया है कि इजरायली फौज जानबूझकर उन रिजर्विस्ट सिपाहियों को बुलावा नहीं भेज रही है, जिन्होंने जंग में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। फौजी जराये के हवाले से कहा गया है कि इनकार करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और जो 80% कंप्लायंस रेट सरकार दावा कर रही है, वो हकीकत से बहुत दूर है। हुकाम मानने को तैयार नहीं। सिपाही एक फौजी अफसर ने हेरिटेज से कहा, हम दबाव डाल रहे हैं कि सिपाहियों पर, लेकिन वो लड़ने को तैयार नहीं है, ना दिल से ना जिस्म से। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंप्लायंस रेट को जानबूझकर घुमा फिराकर पेश किया जा रहा है और हकीकत में रिजर्व फोर्स बुरी तरह बिखरी हुई है। गजा में 4 गुना ज्यादा फौज की जरूरत है। अंदरूनी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इजरायली अफवाज को गजा पर मुकम्मल कब्जा बरकरार रखने के लिए कम से कम 4 गुना ज्यादा सिपाहियों की जरूरत है, मगर हालात ऐसे हैं कि बुलाने पर भी लोग नहीं आ रहे हैं। नेतन्याहू की सबसे ज्यादा शर्मनाक हार जो है इसी में झलकती है दोस्तों, और ये उस देश का, उस देश के सिपाही का और उस देश के प्रधानमंत्री का हाल है जो डंके की चोट पर ऐलान कर रहा है कि हमने गजा फतह कर लिया है, हमास को जड़ से खत्म कर दिया है। अगर सब कुछ खत्म हो रहा है तो क्यों आपके सिपाही गजा जाने से कतरा रहे हैं? क्योंकि गजा में तो जंगजुओं ने बीते 2 दिन पहले गेट्स ऑफ हेल ऑपरेशन शुरू कर दिया है, यानी जहन्नम का दरवाजा इजरायली सैनिकों के लिए खोल दिया। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं। हमास ने पेशकश ठुकरा दी है इजरायल की। गजा पर जंग के दौरान जारी बातचीत अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। अलमायदीन को एक सीनियर फलस्तीनी ने बताया है कि इजराइल, मिस्र और कतर के दरमियान चल रही मीटिंग सिर्फ इजरायली तजवीज पर ही मरकूज है और उसमें गजा की जंग रोकने की कोई गारंटी नहीं दी गई है। ओहदेदारों ने वाजे किया कि इजराइल ना तो कोई नया मुताबिल पेश कर रहा है और ना ही किसी लचक का इजहार कर रहा है। हमास ने तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। हमास ने इस इजरायली पेशकश को रिजेक्ट कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जंग के खात्मे की तस्दीक के बगैर कोई समझौता मुमकिन नहीं है। जितना दम लगाना है लगा लो, अगर अपने बंधकों को छुड़ा सको तो छुड़ा लो,
क्योंकि बीते 2 साल से तो आप लगातार पूरी दुनिया की फोर्सेस, पूरी दुनिया की ताकत, पूरी दुनिया के बम ला करके गजा पर डाल चुके, पर फिर भी अपने दम पर किसी कैदी को छुड़ाने में नाकाम रहे हैं। गजा में जमीनी कार्रवाई और वसी कर दी जाएगी, यानी अब बात सिर्फ मुआहदे की नहीं रह गई है, बल्कि जंग या जंगबंदी के आखिरी फैसले की हो चुकी है। क्या मुसलिहत की मेज अब फिर से जंग के मैदान में बदलने वाली है? क्या कतर और मिस्र इस तनाज़े को थाम पाएंगे, या फिर इजराइल सिर्फ वक्त ले रहा है और मंसूबा जमीनी कब्जे का है? वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, इजराइल से थक चुका है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान दरार देखने को मिल रही है। अब रिश्तों में सख्त दरार सामने आ चुकी है। इजराइल ह्यूमन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब खुलकर नेतन्याहू से नाराज है और उनका ये रुख मिडल ईस्ट में इजरायली अमेरिका ताउन में बुनियादी तब्दीली का इशारा देता है। अब इजराइल का इंतजार नहीं करेगा अमेरिका। ट्रंप के 2 करीबी ओहदेदारों ने साफ तौर पर बताया कि अब व्हाइट हाउस इजराइल की मंजूरी या हम आहंगी के बगैर रीजनल पॉलिसी फैसले ले रहा है, खासकर सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नेतन्याहू की झिझक और बेरुखी से ट्रंप शदीद नाखुश हैं। ट्रंप मानता है कि नेतन्याहू फलस्तीन को लेकर कोई वाजे स्टैंड नहीं ले रहा है और यही अमेरिकी कोशिशों में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। रॉन डर्मेर का निशान मिले हैं। इजरायली वजीर रॉन डर्मर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐसा सियासी लफ्जिया तैयार करें जिसमें फलस्तीनी रियासत की तजवीज़ की गुंजाइश रहे, मगर इजराइल के अंदरूनी सियासी दबाव को भी नाराज ना किया जाए। ईरान पर हमले की साजिश ने बढ़ाया है ट्रंप का शक। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप को यह खबर मिली है कि नेतन्याहू और उनके करीबी लोग साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज पर ईरान पर फौजी कार्रवाई के लिए दबाव डाल रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि वो वॉल्ट्ज से सिर्फ एक बार मिले हैं, मगर ट्रंप अब भी मुतमईन नहीं है। उनके मुताबिक ये नेतन्याहू के दोहरे रवैये का एक और सबूत है और अमेरिका अब अपना मिडल ईस्ट एजेंडा खुद चलाना चाहता है, ना कि नेतन्याहू को साथ रख करके। ट्रंप का ये यूटर्न क्या इजराइल अमेरिकी रिश्तों की नई तारीख लिखेगा, या फिर ये महज सियासी दबाव का खेल है सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए? वहीं आप आखिरी और 10वीं देख सकते हैं खबर, गजा में कत्लेआम जारी, 24 घंटे में 106 लोग शहीद। इजरायली हमलों ने गजा की सरजमीन को एक बार फिर खून और मलबे के मैदान में तब्दील कर रखा है। दोस्तों, गजा की वजारत सेहत के मुताबिक सिर्फ पिछले 24 घंटों में 106 फलस्तीनी शहीद हुए हैं और 367 अफराद जख्मी हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक शहादतों की तादाद 52,760 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 1,19,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पूरी दुनिया इजराइल के इस जुल्म को रोकने में नाकाम क्यों है? और जंग के मैदान में डटे हुए जंगजुओं ने यह बता दिया कि वो हरगिज पीछे हटने वाले नहीं हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।